आपको YouTube चैनल में स्वागत है। आज है मगध का उत्कर्ष जो देख रहे हैं। और मगध में प्रारंभिक जो चार शासक हुआ करते थे, एक बृहद्रथ वंश और दूसरा हर्यक वंश और शिशुनाग और नंद वंश। तो अब चलते हैं बारी बारी से, सबको हम देखते हैं कि मगध एक छोटा सा जगह कितना विशाल साम्राज्य बन गया। इसका क्या वजह रहा। तो प्रारंभिक शासक जो है वो आपको ये बृहद्रथ, ये खुद को बृहद्रथ थे जो अपना इसिक वंश के नाम से चला। और यह सबसे प्राचीन राजवंश है। और इसका प्रमुख शासक आपको बृहद्रथ हुए और जरासंध। तो आगे चलते हैं फिर हर्यक वंश का। इसके बाद हर्यक वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक इसको माना जाता है बिंबिसार को। और यह वास्तविक संस्थापक भी है मगध का। और ये गद्दी पर है 544 ईस्वी पूर्व में स्थापित होता है और 452 ईस्वी पूर्व तक का शासन करता है। इसका जो राजधानी था आपको राजगृह में था। और ये महात्मा बुद्ध एवं महावीर दोनों के समकालीन थे। इनका 3 शादी हुआ, जो तीनों शादी मगध के उत्कर्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये देखिए यहाँ पर कि इनका जो पहला शादी है वो आपको महाकौशलस होता है, जो कौशल की राजकुमारी है, प्रसेनजीत की बहन है। यहाँ जो शादी होती है उनको दहेज के रूप में कांसी मिल जाता है। ये कांसी मिलता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका लिच्छवी। लिच्छवी के राजकुमारी चिलना से शादी होती है, जहाँ से इनको काफी मात्रा में ऐसे बहुमूल्य उपहार मिल जाते हैं। और सल्तनत हाथी प्राप्त हो जाता है इनको। अब यहाँ पर है तीसरा शादी, जो मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षमा से शादी होता है। और क्षमा से शादी होने के बाद इनका विस्तार पंजाब तक हो जाता है। तो फिर आगे चलते हैं यहाँ पर। अब कुछ कूटनीतिक चाल के चलते हैं, ऐसे मगध का उत्थान हुआ या उत्कर्ष की ओर गया। तो क्या है, अवंती और गंधार दो बहुत शक्तिशाली राज्य थे जहाँ पर मित्रतापूर्ण व्यवहार रखे। और अवंती के राजा प्रद्योत को पीलिया बीमारी हो जाती है और उनका सहयोग के लिए वे ऐसे अपने राजवैद्य को भेजते हैं, जिसका राजवैद्य का नाम होता है जीवक। जीवक यहाँ से भेज करके मित्रता को और गहराई बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर है अजात शत्रु। बिंबिसार की मृत्यु के बाद जो अजात शत्रु है बिंबिसार को हत्या करके और मगध की गद्दी पर बैठता है। और इसे पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता की हत्या के बाद ये शासक बनते हैं। इनका अन्य नाम पुनिक भी है। और ये यहाँ पर जो है कि अपना युद्ध के लिए है से सबसे पहले है जो प्रसेनजीत से युद्ध होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रसेनजीत खुद काशी को वापस ले लेते हैं। काशी को वापस इसलिए लेते हैं क्योंकि वो पिता की हत्या कर देता है, लेकिन युद्ध में ऐसे प्रसेनजीत की हार होती है। फिर इस समझौता के द्वारा वजीरा से शादी हो जाती है, जो प्रसेनजीत की पुत्री होती है। और फिर वहाँ पर एक मैत्रीपूर्ण विवाह शुरू हो जाता है। अब अगला है यहाँ पर कि वजी पर आक्रमण के लिए बुद्ध से सलाह मांगे थे। महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर है कि अजातशत्रु के पास एक है रक्त मुसलन और महाशिलाकंटक, दो मशीन थे उस समय का। इसके द्वारा है से एक साथ सामूहिक हमला होता था। सामूहिक हमला। और ये जो महाशिलाकंटक है ये बहुत भारी मात्रा में सब पत्थर फेंकता था, एक गुलेल के जैसा एकदम स्पीड में। तो ये भी हथियार का प्रयोग करता था, जिससे युद्ध में ये जीत जाते थे। अब है
यहाँ पर आगे लिच्छवियों से बचने के लिए देखिए यहाँ पर एक है, लिच्छवियों से बचने के लिए ये क्या करते किए, ये जो राजगीर को है वो ऐसे 4 वर्ष से ऐसे घेराबंदी किए। ये फिर राजगीर ऐसे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था इस तरह से, और बीच बीच में से घेराबंदी मार करके इसको अभेद्य बना दिए। तो इस तरह से ऐसे मगध का विकास होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए कि अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में मैं आपको बौद्ध संगीति कराया था, प्रथम बौद्ध संगीति। अजातशत्रु के मृत्यु के बाद ऐसे मगध का जो शासक बनता है, उदयन बनता है, जो 460 ईस्वी में आपको शासक बनता है। 444 ईस्वी पूर्व तक, ये ईस्वी पूर्व है, से पर तक शासक रहता है। इसका दूसरा नाम है पद्मावत। ये जैन धर्म के अनुयायी था, और अजातशत्रु को पहले से बौद्ध और जैन दोनों को सम्मान करता था। अब देखिए इसका एक महत्वपूर्ण काम है, गंगा सोन नदी के संगम पर एक कुसुमपुर जगह की स्थापना करता है, जो बाद में उसे पाटलिपुत्र नाम पड़ता है, वर्तमान में उसे पटना कहते हैं। तो पहले एक छोटा सा जगह था। इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।